ये इस गाड़ी का हमने काम किया था 2772 और 2773 फोल्ड कोड पे। गाड़ी का किलोमीटर हुआ था 3,62,705 समथिंग पॉइंट समथिंग। और इसमें नॉक सेंसर का 2 फोल्ड कोड आ रहा था 2772 2773 और एक 649 इंजन ऑयल चेंज इंटरवल का फोल्ड कोड था। और हमने वीडियो का नाम दिया था इन लाइन मिनी से सब काम नहीं होता, काम में थका डालता है, जेल टैक्स और इनलाइन 6 लेना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा नहीं वही बेहतर है। इस तरह का वीडियो बनाया था, अभी कल ही अपलोड किए थे 1 दिन पहले। तो ये गाड़ी एक ट्रिप मारने के लिए हमने भेजा था, तुरंत फोल्ड कोड इनएक्टिव नहीं हुआ था। इनलाइन मिनी से कैलिब्रेशन करके और नया फाइल अपलोड करके वो इरेज नहीं कर सकते थे और काम करने के बाद भी फोल्ड कोड इनएक्टिव नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम ट्रिप मारने भेजते हैं। तो ट्रिप मार के आया है और चेक लाइट चला गया है, MIL लैम्प चला गया है और अभी फोल्ड कोड देखते हैं इनएक्टिव हुआ है कि नहीं। ये हम इसका क्लस्टर मीटर ऑन कर दिए और ये चेक लाइट दिखा रहा है और इंजन चेक का लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो स्टार्ट करेंगे और ये चली जानी चाहिए। ये हमने स्टार्ट किया और ये जो एक लाइट है ब्लिंकिंग कर रही है और MIL लैम्प जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का काम किया था वो लाइट चली गई। गाड़ी को थोड़ा रेस करते हैं। ये दोनों लाइट जा चुकी है और अब देखते हैं हमारा फोल्ड कोड इनएक्टिव हुआ है कि नहीं। और गाड़ी का किलोमीटर 3,62,705 था, अभी हो गया 3,63,166। ये 1,000 किलोमीटर चल के आया क्या? अच्छा 700 था, बराबर 705 था, यानी 400 किलोमीटर होगा तो ये 63 पे चला जाएगा। तो अभी गाड़ी का किलोमीटर इतना है। और उसके बाद ये हमने इनलाइन मिनी को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद ये फोल्ड कोड में एक एक्टिव फोल्ड दिखा रहा है, 3 इनएक्टिव। तो 3 जा चुके हैं, एक अभी भी है। वो क्या है वो भी देखेंगे। ये देखिए 649 इंजन ऑयल चेंज इंटरवल, वो इनलाइन मिनी से नहीं जाएगा, इसका किलोमीटर अपडेट करना पड़ेगा। वो एक्टिव है, वो गाड़ी के परफॉर्मेंस पे असर नहीं डालेगा, सर्विस रिमाइंडर है। उसके बाद एक और आके इनएक्टिव हुआ है, स्टार्टर मोटर रिले का सर्किट कुछ ऊंच नीच हुआ होगा, एक काउंट है, 3 काउंट है। लेकिन ये हमने काम किया था इस पे 2772 और 2773 पे। तो आउटलेट नॉक्स डेटा वैलिड बट अबव नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज लीस्ट सेवर लेवल और ये दूसरा मोस्ट सेवर लेवल 73 नंबर का, ये दोनों इनएक्टिव हो गए हैं। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर करने के लिए यह क्लियर का ऑप्शन है, ये क्लियर हो गया। अब हम बैक जाके देखेंगे, ये क्लियर हो गया यहीं पे, लेकिन बैक भी देख लेते हैं। ये देखिए 1 एक्टिव और 0 इनएक्टिव। अब हम ये 649 नहीं हटा सकते, परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। एक्टिव है इंजन ऑयल चेंज इंटरवल का हमारा 2772 और 2773 जा चुका है। चेचिस नंबर 21372 आपने पिछले वीडियो में देखा था, 21372 इसका भी है। और उसके बाद इसका हम पैरामीटर भी चेक करेंगे। थोड़ा परफॉर्मेंस में अभी भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ऐसा कंप्लेन है ड्राइवर का। और गाड़ी हमने मंगाया भी था और उसने लाया भी है कि थोड़ा और देखो, अभी भी सही नहीं चलता। तो पैरामीटर इसमें फोल्ड में अब कुछ नहीं है, तो डाटा मॉनिटरिंग में जाएंगे और हम पैरामीटर चेक करेंगे। और किसका चेक करेंगे? इंजन का, डीजल का प्रेशर, इंजन का RPM सही आता है कि नहीं। तो एक बार देख लेते हैं। अट्ठाईसौ 35-40 RPM फुल जा रहा, सही है। हाई स्पीड गवर्नर स्टेट बता रहा 1326 और 30 बार का फ्यूल का प्रेशर है, एकदम सही है। अभी जब हमने रेस करना शुरू किया था तो अचानक बढ़ा था 1500 और PRV खुलने की वजह से
वो बढ़ा था और ये अभी कंट्रोल में है। 13:26 पे चल रहा है। इंजन रन टाइम टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 11,102 घंटे गाड़ी चली है और टोटल एवरेज इंजन स्पीड दिखा रहा है 1196। और उसके बाद मतलब हमारा डीजल का प्रेशर भी सही है। अब एक चीज़ का और प्रेशर देखना है, ड्राइवर का कंप्लेन है इसलिए तो हम सिर्फ प्रेशर में जाते हैं। ये प्रेशर पे गए और इन बायोमेट्रिक का 10:55 यहाँ 25:26 आना चाहिए रेस करने पे। ये गाड़ी में कुछ समझ में नहीं आता है टीसी का क्या मतलब मगजमारी है। यहाँ पे देखो 100.53 बाहर में वातावरण का प्रेशर है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए बूस्ट प्रेशर का, लेकिन यहाँ पे देखिए 25.5 21 मैनीफोल्ड पे मतलब पिस्टन के ऊपर जो हवा जा रही है उस कितना प्रेशर से जा रही है। तो आइडल में तो कभी कभी जीरो हो जाती है। इसमें देखो 0.67 ये फोल्ड नहीं है। हमने बहुत गाड़ियों का डेटा मॉनिटरिंग किया है। अब ये जो डेटा होता है 21.2 ये बार में भी नहीं है, इतने बार का होगा ही नहीं। और ये PSI में नहीं है, क्यों? 100.52 वातावरण का बैरोमेट्रिक का एयर प्रेशर है, बाहर हवा का दबाव है तो पिस्टन पे उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये यहाँ पे कम दिखाता है। अब बार में 22 बार का तो नहीं होगा, 22 बार का प्रेशर नहीं होगा। इंटरकूलर और इंटरकूलर का पाइप फट जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस स्कैनर में स्कैनर में एरर है या हमारे समझ में वो हमको नहीं पता, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 100.55 kPa का प्रेशर अगर बाहर वातावरण का है तो यहाँ पे 150, 150, 160, 162 रेस करने पे आना चाहिए। मतलब 1.5 बार का, 1.5 या 1.25 बार का रेस करने पे ऐसा। और मैं श्योर हूँ, कंफर्म हूँ कि इसका बूस्ट प्रेशर सेंसर ख़राब नहीं है, क्योंकि ये डेटा हमने बहुत गाड़ियों का चेक किया है। इसका तो थोड़ा ठीक है 26 है, किसी किसी का तो 21, 16, 18, 19 से ज़्यादा नहीं जाता है मैक्सिमम। इसका तो 26 तक गया है। मतलब इसका एयर फिल्टर जाम नहीं है, टर्बो सही काम कर रहा है, पिस्टन पे हवा जा रही है। लेकिन ये डेटा इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ 100.55 kPa दिखाया, फिर यहाँ 0, ये बार में भी नहीं है, kPa में भी नहीं है। अब ये हम कभी कोई मिलेगा कंपनी का इंजीनियर तो उससे कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिली बार में भी नहीं है। मिली बार में अगर जोड़ने जाएंगे तो रेस करने पे कम से कम 1000 ऊपर मिली बार का होना चाहिए। और उसके बाद kPa में अगर है तो यहाँ पे kPa में 155 है तो यहाँ रेस करने पे 160, 62, 63, 64, 80, 70 ऐसा आना चाहिए। वो नहीं आ रहा, लेकिन ये डेटा गलत नहीं है, इतना हमको मालूम है। तो ये गाड़ी का काम हो गया, हमने फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया, डेटा मॉनिटरिंग भी कर लिया, ड्राइवर का कंप्लेन हमने देख लिया। और उसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब ये इनलाइन मिनी से हम तुरंत फॉल्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए ये गाड़ी को ट्रिप मारने भेजे। ट्रिप मार के आई, इसका फॉल्ट लाइट चला गया था। फॉल्ट 27, 72, 73 इनएक्टिव था। अभी जो एक्टिव है वो 649 इंजन ऑयल चेंज इंटरवल का है, उससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। ये यहाँ पे लाइट भी नहीं है।